शरणं 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 श्री शरणं दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं हरि 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 हर शरणं सियावर रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की वेद व्यास भगवान की
सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं की आराध्या उपास्या सेव्या वेद लक्षणा गौमाता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। धरती की पवित्रतम गौओं गोवंश का त्राण करने वाली महातीर्थ भूमि आनंद वन को प्रणाम करते हैं। सर्वेश्वर सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विशेष अनुग्रह से आप हम सबको शस्त्रों गौओं के मध्य श्री रामचरितमानस रूपी संत तुलसीदास जी की वाणी के प्रकाश में प्रभु के नाम रूप लीला धाम आदि के गुणगान करने तथा ज्ञान वैराग्य भक्ति त्याग प्रेम आदि के सद्गुणों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रामचरितमानस के बालकांड में 182वें दोहे में गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये जो भानु प्रताप था बाद में रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना, उसका मंत्री धर्मरुचि विभीषण बना और भी अनेक उनके कुल परिवार में थे, वे सब उनके सहयोगी राक्षस बन गए। इन्होंने तीनों भाइयों ने खूब तप किया। भगवान ब्रह्मा जी से इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। रावण मय दानव का दामाद बना, मंदोदरी उनकी धर्मपत्नी हुई और भी उनके भाइयों का विवाह शादी हुई। मेघनाद ने देवताओं को जीता। ये देवताओं के सारे लोग और धरती पर जितने भी पताल में जितने राज्य हैं वो सब जीत गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नाग, इन सभी की कन्याओं से इन राक्षसों ने जबरदस्ती ब्याह किया, उनको अपनी पत्नियों बनाया और उनसे भी अनेक संतानें उत्पन्न की। संत तुलसीदास जी कहते हैं, रावण ने मेघनाद को जैसा कहा था कि तुम देवताओं को किसी भी तरह से भाग न मिले ऐसा प्रयास करो, यज्ञ होम विशेष करके गौ ब्राह्मण इनको नष्ट करो। गौ और ब्राह्मण के नष्ट होने से यज्ञ होम सब समाप्त हो जाएंगे, देवता अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा उसने कहा। उसको सबको संत तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्रजीत सन जो कछु कयो सो सब जानू पहले करी रहो। वो जो कुछ रावण ने कहा वो पहले से ऐसा ही करता था। प्रथमे जिन कहूँ आयुष देना तिनकर चरित सुनो जो कीना। बाकी सभी राक्षसों को जो इसने रावण ने निर्देश दिया उसके अनुसार भयंकर उत्पात शुरू कर दिया इन्होंने। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरी करहि माया। जय विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु दिवज पावई नगर गांव पुर आग लगावई। शुभ आचरण कतु नहीं होई देव विप्र गुरु मानन कोई।
नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। बहुत विचित्र हो गए राक्षसों के समूह, सारे के सारे आकार प्रकार में बड़े भयानक पापी, ये देवताओं को दुख देने वाले थे। ये असुरों के समूह बहुत उपद्रव करते थे, माया से अनेक प्रकार के रूप बना लेते थे। जैसे जैसे धर्म की जड़ कटे वो सब वेद विरुद्ध काम करते थे, शास्त्र विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गोमाताओं को पाते थे, गौओं का अधिकार पाते थे, गो भूमि, गोचर भूमि, वन भूमि, पर्वत भूमि, अरण्य भूमि, उन सबको नष्ट कर देते थे। उनको ही नहीं, उनके भक्तों पर आघात करते थे, आग लगा देते थे। जहाँ पे ऋषियों के आश्रम होते, गौओं की गौशालाएं होती, गोचर होता, वन होता, उसमें वो दुष्ट आग लगा देते थे। उनके डर से कोई शुभ आचरण नहीं करता था, यज्ञ श्राद्ध गौ सेवा आदि कुछ करते नहीं थे। लोग उन असुरों से डरते थे। न गोचर की रक्षा के लिए कोई सामने आता था, न पर्वतों की रक्षा के लिए कोई सामने आता था, न गोवध निषेध के लिए कोई सामने आता था, क्योंकि सब डरते थे उन राक्षसों से जिनका राज्य था, उनसे सब डरते थे। हजारों गायों की हत्या होती है पर उनके पक्ष में कोई सामने नहीं आ पा रहा। गोचर भूमियों का विनाश हो रहा है पर उनकी रक्षा में कोई सामने नहीं आ पा रहा है। ऋषि तव और संत तव का नाश हो रहा है, उनको बचाने कोई नहीं आ रहा है। गंगा आदि सारी पवित्र नदियां दूषित और अवरोधित हो रही है पर उनको कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। हिमालय पर्वत सहित सारे धरती के पर्वतों को तहस नहस किया जा रहा है पर उनको कोई बचाने नहीं आ रहा। धरती के सारे अरण्य, बड़े बड़े अरण्य नष्ट किए, वन नष्ट किए, पर उनको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आते। क्यों? क्योंकि डरते हैं। रावण के भय से सब भयभीत थे। वास्तविक रूप से देवता, ब्राह्मण और गुरु को लोग सब मानते नहीं थे। न हरि भक्ति थी, न कहीं यज्ञ था, न कोई तप था, न ज्ञान था। वेद पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। ऐसी स्थिति जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस शीशा, आपुन उठी धावहि रहे न पावहि धरी, सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण अगर कहीं सुनते तो उसी समय या तो स्वयं दौड़ता अथवा किसी और को भेज के उसको नष्ट करवाता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया, धर्म तो कानों में भी सुनने नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण आदि की कथा कहें, उनका उपदेश करें, तो उसको तो बहुत तरह से त्रास देते थे और देश से निकाल देते थे। सेवा की, त्याग की, प्रेम की बात करने वालों को देश निकाला हो जाता था। बरनिन जाय अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रतिहीन, तिनके पापी कवनि निमिति। बरनिन जाय अनीति,
घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापई कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन लोगों को हिंसा ही अच्छी लगती थी। हिंसा पर उनको सहज प्रीति है। उनके जो हिंसा को ही प्रीति के रूप में चुनते हैं, उनके पापों की क्या गिनती है? कोई गिनती नहीं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, बाडे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। गिरि सरी सिंधु बार नहीं मोई, जस मोहि गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कई न सकई रावण भय भीता। धेनु रूप धरी अर्ध विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू थे कछु काजन होई। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरवा, ये बिरंची के लोका। परम श्रद्धा ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।